मान लीजिए आपके पॉकेट में 500 की नोट है और वह किसी वजह से जल गई है, इस तरीके से जली है और आप इसे लेके पहुंच जा रहे हैं बैंक में। बताइए बैंक आपको इसके बदले कितना पैसा, कितना मूल्य रिफंड करेगा? और आप अगर ऐसे नोट लेकर के पहुंच गए जिसका आधा हिस्सा 200 रुपए का है और आधा 100 का है, बताइए कितना पैसा रिफंड आपको मिलेगा? आप कहेंगे कि सर आप पागल हो गए हैं, 1 रुपया बैंक आपको रिफंड नहीं देगा। लेकिन ठहरिए, इस नोट का तो 100% रिफंड मिल जाएगा। मतलब अगर 500 की नोट है तो 500 रुपया आपको रिफंड मिलेगा। जी हां, आरबीआई का रूल यही कहता है। अभी मैं पूरी बात आपको बता रहा हूं। नोट ऐसा भी हो तब भी आपको रिफंड मिलेगा, मतलब कि आधा हिस्सा ही गायब हो। और ऐसा भी लेके पहुंचे बिना चिपकाए हुए, आधा आधा दो टुकड़ा लेके पहुंच जाइए, बैंक आपको इसके बदले रिफंड देगा। लेकिन इसका रूल क्या है और कितने फटे पर कितना पैसा, कितना परसेंटेज रिफंड होगा, आज इस वीडियो में पूरी बात आपको बता रहा हूं। दरअसल ये आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 28 ये प्रावधान करता है कि नोट कैसे, कहां, किस कंडीशन में बदले जा सकते हैं। हालांकि याद रखिएगा, उसी सेक्शन 28 में यह भी बात कही गई है कि ये मेरा कानूनी अधिकार नहीं है, ये आम पब्लिक का एक कानूनी अधिकार नहीं है कि लेके बैंक में पहुंचे कहिए नहीं हमको बदल के दीजिए और ना दे तो उनको सजा हो जाएगी। नहीं, ये आपका कानूनी अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक्ट कहता है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के ऐसे प्रावधान करेंगे कि नोट चेंज हो सकते हैं, ताकि पूरा का पूरा इकोनॉमी सिस्टम मेंटेन रहे, बना रहे। तो बात समझ में आ गई ना? तो इसके लिए 2009 में एक रूल बनता है। रूल देख लीजिएगा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल्स 2009। अब इसमें ये रूल बनाया गया है कि कौन सा नोट किस कंडीशन में रिफंड हो सकता है। फिर उसके बाद से इसमें कुछ चेंजिंग किए गए, कुछ संशोधन किए गए। क्यों? क्योंकि नोटबंदी के बाद से आपको पता है कि ये 200 के नोट भी लाए गए, 500 के नोट और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, फिर उसके जगह पे 2000 के नोट और 500 के नए नोट भी लाए गए। तो फिर इसीलिए 2018 में इसमें कुछ चेंजिंग करना पड़ा था। अब ये जो रूल्स है इसमें यह भी कहा गया है कि कौन सा नोट रिफंड नहीं होगा, किस पर विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट नोट यानी कि जाली नोट है, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नोट जो लगे कि आपने जानबूझकर छेड़छाड़ किया है, मतलब कि पूरा नोट है उसमें जो ये वैल्यू है, ये 100 रुपए लिखा हुआ है तो दोनों जीरो है और उसमें से एक गायब हो गया हो और लग रहा हो कि आपने ब्लेड से आसानी से खूब प्यार से काट दिया है, तो फिर उस पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा नोट जो बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा है, पूरा का पूरा पेज है, कागज है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कितने वैल्यू का नोट है, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें हैं जिस पर कोई विचार, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जिस पर रिफंड मिल सकता है उसकी कंडीशन क्या है, अब एक एक करके समझिएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल 2009 में कहा गया है कि अपूर्ण नोट पे पूरा विचार किया जाएगा और रिफंड मिलेगा। अपूर्ण नोट का मतलब है कि ऐसा नोट जो उसका एक हिस्सा घिस गया हो, पिट गया हो, कट गया हो, फट गया हो, इस तरीके से एक हिस्से पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया है, लेकिन बाकी हिस्सा है उस पर विचार किया जाएगा, उसके बदले आपको रिफंड मिलेगा। कितना मिलेगा अभी भी बता रहा हूं। फटा पुराना विकृत नोट मतलब यह है कि इस टाइप का, ये देखिएगा, ये कट गया हो, फट गया हो, गायब हो गया हो, आधा टुकड़ा ही गायब हो गया हो, इस पे भी आपको रिफंड मिलेगा। तीसरा कह रहा है कि मेल न खाने वाला यानी कि मिसमैच नोट, आधा हिस्सा 200 रुपए का और आधा हिस्सा 100 रुपए का या 50 रुपए का जोड़ करके लेके पहुंच जाइए, इसके बदले आपको रिफंड मिलेगा। और चौथी बात यह है कि गंदे एवं कम धुंधले वाले नोट, ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो आप कभी भी जाइएगा तो बैंक काउंटर सीधा आपको ऑन स्पॉट कहा गया कि भैया आप दे देंगे उसके बदले। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है और किसके बदले कितना पैसा रिफंड आपको मिलता है वो जरा देखिए। रूल ये कहता है कि ऐसे नोट केवल आरबीआई के कार्यालय या विभिन्न बैंक की सभी शाखाओं, करेंसी चेक शाखाओं में ही स्वीकार किए जाएंगे, बाकी कहीं नहीं। मतलब यह है कि आरबीआई की शाखा या फिर जो भी बैंक है, बैंक की शाखा या फिर इनके जो करेंसी चेक शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वहां पर इसको एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब कहा यह गया है कि आप जब जाएंगे तो फटे पुराने जो भी नोट लेकर के जाएंगे तो आपको एक फॉर्म BN1 आपको दिया जाएगा, आप भरेंगे और भर करके जमा करेंगे, तब जाके इसके बदले आपको रिफंड दे दिया जाएगा।
अगर 20% से कम कटा पिटा फटा पुराना है तो हर बैंक, जो भी आपका ब्रांच, आपके अगल बगल जो भी बैंक है, भले आप खाता उसमें है या नहीं है, आप जाएंगे तो हर बैंक की जिम्मेदारी है, उस पर ये दिशा निर्देश है कि वो आपको रिफंड कर देगा। लेकिन 20% से ज्यादा अगर फटा है कटा है तो उसके लिए बकायदा आपको करेंसी चेक शाखाओं में ही जाना पड़ेगा। और ये शाखाएं कहां हैं, ये ब्रांचेस कहां हैं, आरबीआई की वेबसाइट पे है। आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांचेज आप वहां पर जा सकते हैं। एक तो रही ये बात। अब आइए जरा एक एक करके देखते हैं। ये 50 रुपए से कम के नोट के मामले में, यानी कि 50 रुपए से कम होना चाहिए, 50 रुपए नहीं होना चाहिए, 50 रुपए से कम के मामले में कहा गया है कि अगर यह नोट कटा है, टुकड़ा में है, तो उसके सबसे बड़े टुकड़े, भाई 50 का नोट है, आप जोड़ के ले गए हो, तो उसका जो भी सबसे बड़ा टुकड़ा है, अगर वह कुल नोट की वैल्यू क्या, यानी कुल नोट के आकार का 50% से अधिक है, 50% से अधिक है उसका पूरा का पूरा एरिया, तो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 100% रिफंड मिल जाएगा। 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, अगर ये नोट है, ऐसा टुकड़ा जो उसके कुल आकार का 50% से ज्यादा है, बैंक में लेके जाते हैं या करेंसी चेक ब्रांचेस पे लेके जाते हैं, तो आपको टोटल रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर वह नोट 50 रुपया और 50 रुपए से ज्यादा का हो, अब इस कंडीशन में जरा देखिएगा क्या कह रहा है। ये पूरा रिफंड तभी मिलेगा जब 80% से ज्यादा हो, यानी कि कोई नोट जो है वह 80% से ज्यादा आकार का टुकड़ा हो, तब जाके पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा, 50 रुपया और 50 रुपए से ज्यादा का मिलेगा। लेकिन अगर 40% से लेकर 80% तक है, 40 से लेकर के 80% तक है, तो आपको 50% मिलेगा। तब कितना मिलेगा आपको? उसका 50%। जैसे मान लो 100 रुपए का नोट लेके गए हैं और ऐसा टुकड़ा है जो 50% उसका आकार है, तो आपको उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन 40% से कम टुकड़ा है, कुल आकार का 40% से कम है, तो आपको एक चवन्नी नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ गई? अब जरा और देख लीजिएगा। ये तो कटे पिटे नोटों के मामले की बात हो गई। अब अपूर्ण नोट की बात कर लें। अपूर्ण नोट, अपूर्ण नोट का मतलब यह है कि जिसका आधा हिस्सा ही गायब हो, ये अपूर्ण नोट है। अपूर्ण नोट के मामले में भी सेम वही लॉजिक काम करता है, लेकिन यहां रूल यह है कि बैंक का कोई भी ऐसा ऑफिसर या अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये नोट असली है, तब जाके आपका उसका रिफंड मिलेगा। और रिफंड कितना मिलेगा? अभी पिछला जो रूल बताया ना किस तरीके से कि उस कम नोट पर कितना परसेंटेज होना चाहिए, बड़े नोटों पर कितना कितना, सेम उसी कंडीशन से भी मिलेगा। अब जरा देखिए मिसमैच नोट। मिसमैच नोट यानी कि आधा ये वाला और आधा ये वाला, ये मिसमैच नोट है। आधा नोट 200 रुपए का, आधा नोट 100 रुपए। इसे कंडीशन में जरा देखिएगा, 20 रुपए तक के नोट पर, यानी कि 5 रुपए का हो सकता है, 10 रुपए का हो सकता है, 20 रुपए तक का हो सकता है। अब ऐसा नोट लेकर के आप जाते हैं जिसका बड़ा टुकड़ा, जिसे दो टुकड़ा इसमें जोड़े हैं ना, दो टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा बड़ा, इसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा होगा वो 20 रुपए तक का हो, तो देखा जाएगा कि वही कंडीशन जो अभी इसके पहले देखा गया कि 50% से ज्यादा है, बड़ा टुकड़ा 50% से ज्यादा है, तो छोटे टुकड़े को ध्यान नहीं दिया जाएगा, बड़े टुकड़े को मान लिया जाएगा कि वह 10 का ही है, वह 20 का ही है, वह 5 का ही है, तो फिर आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आपने इस तरीके से टुकड़ा जोड़ा है, एक छोटा टुकड़ा ये जोड़ दिया, छोटा टुकड़ा ये जोड़ दिया, यानी कि नोट का साइज ही आपने छोटा कर दिया, कटौती कर दिया। यानी कि ये भी अपने आप में 50% नहीं है, ये भी अपने आप में 50% नहीं है, तो 0 रुपये आपको मिलेगा। अब जरा आइए देखिए, अब 50 रुपये और उससे अधिक के मूल्य के मामले में क्या कंडीशन बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों टुकड़ों को अलग अलग माना जाएगा। 50 रुपये और उससे ज्यादा की वैल्यू वाले दो नोट आप अगर चिपका करके लेके पहुंच गए, तो फिर उस कंडीशन में इसको एक अलग नोट माना जाएगा और इसको एक अलग नोट माना जाएगा। और अब पिछला रूल लागू होगा। क्या रूल लागू होगा कि अगर ये वाला आकार, कोई एक आकार 80% से ज्यादा है, 80% से ज्यादा है, तो 100% रिफंड मिलेगा।
ठीक है। और अगर 40 से लेकर के 80% के बीच में है तो 50% का रिफंड मिलेगा, 40% से कम है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसको भी देखा जाएगा सेम उसी कंडीशन में कि अगर ये 80% से ज्यादा बड़ा है तो 100% रिफंड इसको मिलेगा, अगर 40 से 80% के बीच में है तो 50% मिलेगा, और 40% से कम है तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। मतलब कि आप ऐसा नोट लेके पहुंच जाइए जो 80% इधर से हो, 80% इधर से हो, जोड़ लीजिए और इतना बड़ा नोट लेके पहुंच जाइए, तो दोनों का 100% मिलेगा। तो बात मेरी समझ में आ गई ना कि कैसे रिफंड आपको मिलता है। और गंदे नोट या थोड़े से मैले हो जाए तो भैया इसके लिए कोई नियम नहीं है, बैंक में आप ले जाइए, पैसा जमा कीजिए, उसके बदले लीजिए, वो आसानी से बड़े प्यार से वो जमा भी कर लेगा और रिफंड भी कर देगा। अब सबके दिमाग में एक बात चलती होगी कि आरबीआई आखिर इन नोटों को करता क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि इस पूरे इकोनॉमी सिस्टम में इन नोटों से कोई धोखाधड़ी न होने पाए, तो आरबीआई ये खुला ऑफर देता है कि आप नोट फट गए, कट गए, पिट गए, जल गए तो आप लेके आइए, और लेके आइए उसके बदले हमसे नया नोट लेकर जाइए, ताकि मार्केट में, इकोनॉमी सिस्टम में, अर्थव्यवस्था में इस नोटों का दुरुपयोग ना होने पाए। ये एक आरबीआई की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी सिस्टम डिस्टर्ब होने लगेगा। अब आरबीआई नोटों को क्या करता है, तो लेके जाता है, पहले नोटों को चेक करता है कि असली है कि नहीं है, वहां भी चेक होती है, और फिर उसके बाद से उनको बहुत बारीक बारीक एकदम रेसे के बराबर उसको कतर देता है, और कतर के उसको इतना कंप्रेस करके एक गत्ते का लोथड़ा बना देता है, और लोथड़ा बना करके फिर अलग अलग कंपनियों में रॉ मटेरियल के तौर पे जलाने के काम में उसको बेच देता है। आज के डेट में आरबीआई से इन कटे पीटे नोटों का सबसे बड़ा खरीदार जो है वह सीमेंट उद्योग है। इसको सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग वाले लेकर के जाते हैं भट्ठी में जलाने के लिए, और जलता बड़ा शानदार है। कोयले की जगह पर इसी को जलाने के लिए सीमेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। सर, इन नोटों का कोई दूसरा काम नहीं है, भट्ठी में इसको जला दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ। और आरबीआई ऐसा कदम इसीलिए उठाती है ताकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी सिस्टम है वो फर्स्ट क्लास चलता रहे। तो बात समझ में आ गई। तो आपने कभी ऐसा किया है कि नहीं किया है, ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कभी इस तरीके के नोट चेंज कराए हैं कि नहीं चेंज कराए हैं। और एक और बात बता दूं, आपके साथ कभी भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, एक्सपीरियंस कभी आपको ऐसा है कोई ना कोई कि आप बैंक में लेके गए हो और बैंक वाला नोट नहीं चेंज किया हो। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये पाला पड़ा होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बैंक चेंज ना किया हो पैसा। मिलता है समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।